गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज से क्लास को फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। कल है रक्षाबंधन। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं और इसी तरह से जुड़े रहिए, और जिस तरह से आप लोग हमें स्नेह और प्यार देते हैं इसी तरह से स्नेह और प्यार देते रहिए और दूसरों को भी शेयर करते चलिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। बहुत ही साधारण प्रश्न है जिसका जवाब आप लोग चाहेंगे तो बहुत आराम से दे सकेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने इन सब सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ है। तो आइए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये कह रहा है कि आप हमें बता दीजिए कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। दूसरा ऑप्शन कहता है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। तीसरा ऑप्शन कहता है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। और चौथा ऑप्शन कहता है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ऑप्शन में ए है, ए और बी है। पहला ऑप्शन है बी और सी सही है। दूसरा ऑप्शन कहता है ए बी सी डी सही है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि आपको हमें ये बताना है ए बी सी डी सही है। और चौथा ऑप्शन कहता है बी और डी सही है। इसका जवाब आप लोग जल्दी से दीजिएगा। इसका जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए। कुछ छात्रों ने जवाब देना प्रारंभ कर दिया है। कुछ छात्रों ने इसका जवाब देना प्रारंभ कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग जवाब देते रहिए। यदि आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर भी अगर आप चाहें तो एक बार तो ट्राई कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में किसका ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे और लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे और इनमें से न्यूनतम इसमें से मूल्यवान सामग्री लगी हो और सभी धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को रुचिकर लगे। तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इसमें सी गलत हो रहा है। इसमें देखा जाए तो सी गलत हो रहा है। तो सबसे पहले हम एक काम कर देते हैं, जहाँ जहाँ पर सी मिल जाता है वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक तरीके से वहाँ पर हम सी को काट देते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है, ठीक है, जहाँ जहाँ पर सी मिलता है तो हमने काट दिया। अब हमारे पास बचा है ए बी डी बचा हुआ है। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो पहला ऑप्शन आप देखते हैं कि बच्चों की रुचियों का भी ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही लग रहा है, इसलिए हमें चौथा ऑप्शन भी गलत कर देना है, क्योंकि बी और डी ऑलरेडी सही हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करना चाहिए हमें अगले प्रश्न के बारे में। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन कहता है, एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आए। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में, सभी कथन जो हैं पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से एक्टिविटीज में संलग्न मतलब जुड़े हुए हैं शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है, आपको ये बताना है। केवल एक कथन छोड़ देना है और बाकी कौन सा कथन है, मतलब एक तरीके से वह कौन सा कथन है जिसे हम छोड़ना है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चे बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों ही सही हैं। इसका जवाब आप लोग हमें दीजिए। बहुत सारे छात्र जवाब देना प्रारंभ कर दिए हैं। पानी तो ख़त्म हो गया है। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए। मेरे प्रिय साथियों। कुछ छात्रों ने इसका जवाब दे दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब हमें बात करना चाहिए इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में।
तो अगला प्रश्न हमसे किस प्रकार की अपेक्षाएं कर रहा है आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। पहला ऑप्शन कहता है एक तरीके से दत्त कार्य, और दूसरा ऑप्शन कहता है कि कागज पेंसिल परीक्षण, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि मौखिक प्रश्न, और चौथा ऑप्शन कहता है एक तरीके से निर्धारण मापनियाँ। जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बता दीजिए। कुछ छात्रों ने जवाब देना प्रारंभ कर दिया है और उन सभी छात्रों के जवाब का हमें इंतज़ार है। जल्दी से दीजिए। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक और वैयक्तिक यानी इंडिविजुअल विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आप उपकरण इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग हमें दीजिएगा। बहुत सारे छात्र जवाब देना प्रारंभ कर दिए हैं और बहुत सारे छात्र जुड़ना भी प्रारंभ कर दिए हैं हमारे साथ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। बहुत सारे छात्र हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले मैं नेम लेना चाहूँगा पूजा जी के बारे में, और पूजा भारती जी के बारे में बात करना चाहूँगा। और क्या नाम है, अर्चना जी, निकिता जी, रानी, क्या नाम था, अरे रीना रानी जी, और क्या नाम है, ललिता जी और डिम्पल जी, ये सभी छात्र हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं और इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। कुछ सब्जियां फल होती हैं, कुछ दूसरा ऑप्शन कहता है कि बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, और घास पौधा नहीं है। इसका जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सहजानुभूत की बात करते हैं, विचारों में दिया गया है, और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से आंसर बता दीजिए मेरे प्रिय साथियों। कुछ छात्रों ने जवाब दे दिया है, जल्दी से आप दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं देता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये, आप कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति, प्रयोग। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। जल्दी से इसका जवाब आप लोग जल्दी से बता दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग दीजिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों। चलिए अब हमें बात करना चाहिए इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि आप हमें ये बता दीजिए कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहता है, और शिक्षक का कहने का क्या मतलब नहीं है। यहाँ पर शिक्षक का क्या अभिप्राय नहीं है, कहने का मतलब नहीं है, आपको ये बताना है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, और बच्चों का पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। यदि आप लोगों को आ रहा है तो जल्दी से आंसर देते चलिए। कुछ छात्रों ने जवाब देना प्रारंभ कर दिया है, जल्दी से आप लोग दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जल्दी से आप लोग दीजिएगा। जल्दी से कुछ छात्रों ने आंसर दे रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दूसरा सही हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। अब इसी के साथ हमें बात करना चाहिए अगले प्रश्न के बारे में। थोड़ा से प्रश्न पेचीदा होगा लेकिन फिर भी आपको आंसर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है।
मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा। पहला ऑप्शन कहता है बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। दूसरा ऑप्शन कहता है शिक्षकों द्वारा समग्र आकलन। तीसरा ऑप्शन कहता है बच्चों का स्व आकलन और चौथा ऑप्शन कहता है शिक्षकों का स्व आकलन। जल्दी से जवाब आप लोग हमें बता दीजिए। कुछ छात्र सोच रहे हैं छोड़ने के लिए, मतलब सोच रहे हैं कि हमें जाना चाहिए, क्लास को आज पूरा नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्त, जाना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं खुद बहुत ही मुश्किल में क्लास ले रहा हूँ आज। तो जल्दी से इसका जवाब आप लोग हमें दीजिएगा, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा। पहले में अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका पहला सही हो जाएगा। कुछ छात्रों ने आंसर दिया है जो कि ठीक है, और कुछ छात्रों ने जो आंसर दिया है वो गलत भी है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जो आप जवाब दे रहे हैं ठीक है, जवाब तो देते रहना चाहिए। अब हमें बात करना चाहिए अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि आप हमें ये बता दीजिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन भाषा से संबद्ध होना चाहिए, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होना चाहिए। जवाब इसका जल्दी से आप लोग साझा कर दीजिए। जवाब आप लोग इसका जल्दी से साझा कर दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, आप जाइएगा कहीं नहीं, ठीक है, थोड़ा से 20 मिनट तो क्लास कर ही लेते हैं, 20 मिनट के बाद छुट्टी करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसका जवाब आप लोग दे दीजिए। कुछ छात्रों ने जवाब देना प्रारंभ कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। कहीं जाइएगा नहीं, बस क्लास को देखते रहिए थोड़ा से। चलिए बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। इसको तो आप लोग बता ही सकते हैं, अब आपका जाने का मन नहीं करेगा क्योंकि सरल क्वेश्चन अब आ गए हैं। शकरखोरा और बया और कलचिड़ी और फाख्ता। जवाब आप लोग दीजिए। बहुत सारे छात्र लगातार जवाब देना प्रारंभ कर दिए हैं, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, जिस तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी तरह से जुड़े रहिए, ठीक है। मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, ये मेरी मिस्टेक है, ठीक है। अब मिस्टेक क्या है, अब मैं आप लोगों से अब मैं कैसे जवाब दूँ, ठीक है। अब जवाब देना तो मुझे अच्छा लगता नहीं है इस बात की। जवाब का मतलब ये है कि जैसे क्या होता है कि अगर कुछ गलतियाँ होती हैं तो फिर अप्रोप्रिएट तो आंसर मैं हमेशा देता हूँ, लेकिन क्या होता है कि हमेशा मुझे ये चीज़ें बहाना लगती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रहा हूँ कि क्लास आपकी कई बार स्थगित हो जा रही हैं। चलिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा कि क्लास ना रुके। ज़्यादातर मेरा प्रयास रहता है क्लास ना रुके, लेकिन कुछ ऐसे कारण पड़ जाते हैं दोस्तों जिसके वजह से क्लास को स्थगित करना पड़ता है, ठीक है। ये मेरी बहुत बड़ी अगर मजबूरी होती है तभी अंतिम विकल्प के रूप में ही मैं क्लास नहीं लेता हूँ, ये मान के चलिए, ठीक है। जब भी कोई बातें होती हैं, जब भी मैं क्लास नहीं लेता हूँ तो वो मेरे पास अंतिम विकल्प होता है मना करने के, क्लास ना लेने के। नहीं तो फिर मेरा 100% यही मन रहता है कि क्लास को लिया जाए डेली। चलिए बात करते हैं, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसे दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों पर एक तरीके से लेटकर अपना समय बिता देता है, यानी सोता है। जिस वर्ष वृक्ष पर रहता है या जिस वृक्ष पर रहता है उसी पत्तियों को खा लेता है और लगभग 40 वर्षों तक यह जीवित रहता है। इसका जवाब क्या होगा, लंगूर, चिंपैंजी, पैंडा, स्लॉथ। आंसर काफ़ी लोग देना शुरू कर दिए हैं और कुछ छात्रों का जवाब जो है बिल्कुल सही जा रहा है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, आप लोग, आप सभी लोगों के आंसर का हमें इंतज़ार है। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब चौथा दे दिया है, जो कि वे लोग सही हैं। मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूं इस बात के लिए कि उनके प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि आप हमें ये बता दीजिए कि नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में देखा जाए तो 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख पाते हैं। बहुत अच्छे से हमने समझाया है,
जो छात्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, यदि आप चाहते हैं कि आप इसी वर्ष सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए शशि ग्रुप ऑफ टेट को, और साथ ही साथ व्योम एकेडमी को ज्वाइन कर लेना चाहिए ऑफलाइन यदि आपको पढ़ना है। डेफिनेटली कहता हूँ कि सिलेक्शन 100% होगा। बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे छात्र जो तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि सही से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और थोड़ा से पेपर जो है डिले होने की वजह से कुछ छात्रों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो वो चाहते हैं अभी क्लास नहीं ले रहे हैं, लेकिन आगे मैं उन्हें फोर्सली तरीके से क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। उन्हें मैं खुद फोर्स करूंगा कि वे क्लास ज़रूर अटेंड करें, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। कुछ छात्रों ने जवाब दिया है, जो कि कुछ छात्रों ने सी जवाब दे दिया है और जो कि सही है। कुछ छात्रों ने जवाब सी दे दिया है, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब हमें बात करना चाहिए अगले प्रश्न के बारे में, जिसका जवाब आप लोगों को जल्दी से देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, आंसर आप लोग दे दीजिएगा। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कर लीजिए। एक फसल को काटने के बाद खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और उनमें से कुछ भी नहीं उगाया जाता है, और इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है और काट कर जला दिया जाता है। यह राख जो है, राख भूमि को उर्वरा बनाती है और यह भूमि जो है खेती के लिए तैयार हो जाती है, और जब उसे हल्का सा खोदा जाता है तो भूमि को जोता नहीं जाता है, बल्कि उस पर सीधा और सीधा बीज को छिड़क दिया जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जवाब आप लोग हमें दीजिएगा, जवाब आप लोग हमें जल्दी से दीजिएगा। सहकारी खेती, और दूसरा ऑप्शन कहता है झूमिंग खेती, और तीसरा ऑप्शन कहता है सीढ़ी नुमा खेती, और चौथा ऑप्शन कहता है कृषि सिंचाई खेती। जवाब आप लोग हमें जल्दी से दीजिए। बहुत सारे छात्र जवाब देना प्रारंभ कर दिए हैं, तो जल्दी से जवाब दे दीजिए, और जल्दी से आप लोगों के जवाब का हमें इंतज़ार है। जल्दी से आप लोग जवाब हमें दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। कुछ छात्रों ने जवाब दिया है जो कि वे लोग सही हैं, तो जो कि वे लोग सही हैं, बिल्कुल राइट हैं, आपका जवाब होता है सही, बी ऑप्शन। आप जीत गए हैं 1 करोड़ रुपए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। एक प्रश्न होगा आपके लिए 100 रुपये का, ठीक है। चलिए बताइएगा इसका आंसर। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार में सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है, ठीक है। हर ऑप्शन 10 रुपये का, हर ऑप्शन मान के चलिए 20 रुपये का, नहीं 30 का कर देते हैं, ठीक। तो हाँ 30 का कर देते हैं, 30 चौक 120 कर देते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन आप लगाएंगे जो सही होगा उस पर क्या होगा, 20 ज़्यादा मिलेगा। चलिए इसका आंसर बताइएगा। उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, और उसे उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, और उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, और वाद्य यंत्र की गति को देखकर। बहुत सारे छात्रों ने जवाब देना शुरू कर दिया है, और उनका एक तरीके से उनको वे जीत रहे हैं इस समय 100 रुपये। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, वह 120 रुपीज़ जीत रहे हैं। जल्दी से इसका जवाब दीजिए मेरे प्रिय साथियों। तो एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से वाद्य यंत्र के प्रति जैसे अनुक्रिया कर रहे हैं। बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब तो दिया है, लेकिन कुछ छात्रों ने गलत कर दिए हैं, ठीक है। उनका 30 रुपये कटता है यहाँ पर, ठीक है। वो किसी और के पास ऐड होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए रहा पहला सही, ठीक है। तो जिन लोगों ने पहला लगाया है वो जीत गए हैं 120 रुपये। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, ठीक है। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। अकाउंट नंबर जल्दी से भेजिए, आपको शेयर किया जाए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। परिवार एक इकाई होता है और जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। सत्य है, क्योंकि किसी आदर्श परिवार का आकार है, और सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। जवाब जल्दी से दीजिएगा। कुछ छात्रों ने जवाब देना प्रारंभ कर दिया है, कुछ छात्रों ने जवाब देना प्रारंभ कर दिया है,
और जो आप सोच कर दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मैंने आपसे कहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। कई बार जो आप नहीं सोचते हैं, जो आप गलत सोचते हैं, वो भी सही हो जाता है, ठीक है। तो कई बार हमने आपसे कहा है कि थोड़ा से माइंड लगा कर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। कुछ छात्रों ने जवाब दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, इसका जवाब दीजिएगा। जो छात्र साइंस से रिलेटेड होंगे वे जवाब इसका दे भी सकते हैं, और जो नहीं है वो भी दे सकते हैं। एनवायरनमेंट का सवाल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है, वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय और क्षारीय। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आप लोगों के आंसर का हमें इंतज़ार है। और कुछ छात्रों ने जवाब देना प्रारंभ कर दिया है, कुछ छात्रों ने जवाब देना प्रारंभ कर दिया है। बहुत अच्छे मेरे प्रिय साथियों, जिस तरह से आप लोग जवाब दे रहे हैं। और क्या आप लोगों को क्लास बेहतर लग रही है? यदि बेहतर लग रही है तो एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइए कि यस सर, हमें अच्छा लग रही है, हमें क्लास समझ में आ रही है और बहुत अच्छा आपने क्लास हमें दिया। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, एक बार अप्रिशिएट आप कर सकते हैं हमें भी। चलिए बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने इसका आंसर सी दिया है वे लोग बिल्कुल सही हैं, और इसी तरह से उनके जवाब का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, ठीक है। ये जवाब आज का ही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। हमने आपसे कहा था कि 20 मिनट से 20 मिनट के आसपास क्लासेज होंगी। तो कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों या पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा है, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है कि दवाओं के गुण वाले पत्तियों और दवाओं के गुण से राहत पत्तियाँ। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बड़ी पत्तियाँ और छोटी पत्तियाँ। तीसरा ऑप्शन कहता है फिर इसमें ए कहता है कि ए को सही माना गया है। फिर कहा जा रहा है, शिक्षक ने समूह से कहा कि ए को सही माना गया, बी को गलत माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंब करता है? इसका जवाब मुझे लगता है कि बहुत ही कम ही छात्र दे पाएंगे, क्योंकि कठिन प्रश्न है। फिर भी अगर आप चाहें तो दीजिएगा, तुक्का मारिएगा, तब भी आपका सही जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यह क्रियाकलाप पत्तियों की सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे का वर्गीकरण बहुत तरीक़ों से उपयोग कर सकते हैं। वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत तथा एक ही का उत्तर सही होना चाहिए। जल्दी से जवाब दे दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। कुछ छात्रों ने जवाब देना प्रारंभ कर दिया है, कुछ छात्रों ने जवाब देना प्रारंभ कर दिया है। आप भी जवाब दे दीजिए। जिन लोगों को आ रहा है, आ रहा है वे लोग दे दीजिए, और जिनको नहीं आ रहा है तो वे भी अगर चाहें तो अपना तुक्का तो लगा ही सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने क्लास को शुरू किया। अब यहाँ पर एक सुझाव मैं आप लोगों से लेना चाहूँगा। कल है रक्षाबंधन, ठीक है। सबसे पहले आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। आराम से एंजॉय करिए। और यहाँ पर आप लोगों के सुझाव ये हैं, क्या आप लोग कल क्लास लेना चाहेंगे? यदि आप क्लास लेना चाहेंगे तो क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो कल है रक्षाबंधन, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर हमें क्लास लेना है, तो फिर मैं क्लास को आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। अगर नहीं लेना है तो फिर भी एक बार आप अपना सुझाव दे दीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों के सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा। और यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो, और नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं है, आप 1947 से आज़ाद हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर हमें स्थगित करना होगा, क्योंकि हमारा समय हो चुका है आज। अब हम मिलते हैं कल इसी समय पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।